वोटिंग से पहले रायबरेली अमेठी के लिए राहुल का इमोशनल नोट, खींचेगा वोट, बीजेपी को दी सबसे बड़ी चोट। राहुल रायबरेली भी जीतेंगे, वायनाड भी विजय होंगे। राजीव के बाद सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस के लिए लिया बड़ा फैसला, शॉक हो गई सोनिया, दंग रह गई प्रियंका। 4 जून को इंडिया को मिलेगी सत्ता, तो कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन गृह मंत्री? रायबरेली में राहुल ने बताया कैबिनेट स्ट्रक्चर। आज रायबरेली में एक ही शोर गूंज रहा था, एक ही लय में एक आवाज छाई हुई थी। गठबंधन के झंडों का मानो सैलाब आया हुआ, क्योंकि आज राहुल गांधी के लिए वोट मांगने उनकी मां सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में दहाड़ रही थीं। साथ में थे गठबंधन के वो साथी जिन्होंने इस चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने की कसम खाई है, कहलाते हैं समाजवादी। रायबरेली के इस मैदान में आज विपक्ष के एक साथ एक सुर निकल रहे थे। सरकार की योजनाओं पर पीएम मोदी को घेरा जा रहा था, गरीबी दूर करने का खाका मांगा जा रहा, रोजगार बढ़ाने के लिए सोच जानी जा रही थी और पिछले 10 साल के कार्यकाल का ब्यौरा देने की मांग की जा रही थी। ये सैलाब गांधी परिवार के गढ़ में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह को लेकर बने माहौल को शांत करने और गठबंधन के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए था। कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक सीट माने जाने वाली रायबरेली में पूरा गांधी परिवार मौजूद था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। राहुल ने साफ कह दिया कि कांग्रेस को अगर सत्ता तक पहुंचना है तो कांग्रेस को पहले एकजुट होना होगा। कांग्रेस का दुश्मन कोई दूसरा नहीं, उसके अंदर के ही कुछ लोग हैं। कुछ वो लोग जो पहले ही कांग्रेस को धोखा दे चुके हैं, कुछ वो जो धोखा देने की तैयारी में हैं। इस बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार से पिछले 10 सालों का श्वेत पत्र मांगा। बढ़ती महंगाई, घटते रोजगार, गरीबी के बढ़ते ग्राफ के लिए बीजेपी को कसूरवार ठहराया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि इंडिया की सरकार बनते ही 1 जुलाई को सबसे पहले महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए की पहली किस्त गिरेगी और ये किस्त बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। कांग्रेस का हाथ गरीबों के हालात बदलेगा। बीजेपी और पीएम मोदी ने देश के कुछ लोगों को अरबपति बनाने का ठेका लिया है, लेकिन कांग्रेस देश के हर परिवार को लखपति बनाएगी और कांग्रेस की हर योजनाओं का लाभ कैबिनेट की पहली मीटिंग से मिलना शुरू हो जाएगा। राहुल के साथ उधर अखिलेश भी कहां चुप रहने वाले थे, उनके निशाने पर भी यूपी सरकार रही। अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी की सरकार समाजवादियों के काम को अपने नाम के साथ जोड़कर पेश कर रही है। पिछले 7 साल में बीजेपी ने यूपी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो बता सके। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए हर काम को बीजेपी अपने टैग के साथ बेच रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ होने से इस बार जोर की टक्कर है। अखिलेश अपने गढ़ कन्नौज में दम फूंक चुके हैं, तो अब राहुल गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी में दम दिखा रहे हैं। दोनों सीट सालों से कांग्रेस का गढ़ रही है। रायबरेली में 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग है। इससे पहले दोनों ही जनता के दिलों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।